इसके बाद में अगले श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया कि भागवत क्या है। भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का 3य श्लोक, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत। हाँ, वेद रूपी पेड़ के ऊपर एक फल लगा जिसका नाम हुआ भागवत। और फल क्या होता है? पेड़ का सार होता है। और भैया खट्टा फल नहीं है, मीठा फल है। क्यों? बोले सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से इस भागवत का गान करके और ये प्रमाणित कर दिया कि ये भागवत रूपी फल खट्टा नहीं है, ये भागवत रूपी फल मीठा है। खट्टा नहीं है, ये मीठा फल है। और तो और इस मीठे फल को भैया क्या करना है? बोले पीना है। पिबत भागवतम। भागवत सुननी नहीं है। सुनी हुई बात इधर से सुनी इधर से निकल सकती है, पर जिस बात को हम पी गए ना, तो सजनों पीने के बाद में उसको वापस निकालना भी चाहें तो निकलती नहीं है। पीने में और सुनने में क्या अंतर है? 3 घंटे पहले कथा में क्या सुना हमको याद नहीं रहता, क्योंकि सुना है, पिया नहीं है। भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहेगा क्या सुना। आपसे पूछा जाए क्या सुना, नहीं याद रहेगा। पर 30 साल पहले जब आपकी शादी हुई होगी और आपकी जेठानी ने क्या बोल बोले थे, याद है या नहीं है? हाँ, याद है। हाँ, उसमें आप तुरंत कहोगे हाँ। हाँ, क्यों? क्योंकि आप उस बात को पी गए, और जिस चीज को आप पी गए ना, उसे कभी भूलते नहीं हो। अब सजनों, पीना तो भगवान की कथा को था, सुनना दुनिया की बातों का था, बातों को था। पर हमने उल्टा किया, कथा को तो सुना और दुनिया की बातों को पी गए। भैया भागवत सुननी नहीं है। पिबत भागवतम। भागवत पीनी है। कब तक पीनी है? मुंह रहो, बार बार पीनी है। कहोगे महाराज पिछली साल तो बाबा जी ने भागवत करवाई थी, फिर दोबारा करवा दी। बीच में महाराज वो कथा करवा दी, वो कथा करवा दी, कितनी बार पिए? तो यहाँ लिखा मुंह रहो, बार बार पियो। क्यों? बोले वही तो कथा है, क्या बार बार पिए? देखो वही दाल है, वही रोटी है, वही सब्जी है, पर आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि यही दाल रोटी सब्जी रोज रोज क्या खाए। खाते कि नहीं खाते हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भोजन न मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है, पर अगर भजन न मिले तो आत्मा कमजोर हो जाती है। आज हम लोगों की आत्मा मरी हुई है, क्योंकि भोजन तो हम एक से एक करते हैं, लेकिन भजन हम करते नहीं है, कथा हम सुनते नहीं। तो आत्मा हमारी मरी हुई है। बस सजन, पहली बात तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, जवानी आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरी बात, आ भी जाए तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता महाराज। पूरा शरीर दर्द मारता है, गर्दन डिस्को करती है, हाथ पांव भांगड़ा करते हैं। हाँ, दांत टूट जाते हैं, बोल माई राम राम तो दांत चलता ताम ताम पंदी, पूरी हवा बाहर निकल जाती है महाराज। हाँ, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। इसलिए संत कहते हैं भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख
आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, आंख से 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 अंधे हो जाओगे। भजन आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे। भजन भजन तुम कर न पाओगे, तरस तुम कर ना पाओगे, तरस तुम कर न पाओगे, तरस कर भरी जवानी में, तरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए सजनों ये भजन हमें शिक्षा देता है, क्या भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में आंखें खराब हो गई, मंदिर में गए कुछ दिखाई देगा, इसलिए कहते हैं दरस कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करने हैं तो महाराज जवानी में ही कर लो, बुढ़ापे में कुछ दर्शन वर्शन होने वाले नहीं है। जो व्यक्ति जवानी में परिक्रमा नर्मदा जी की कर सकता है, क्या बुढ़ापे में कर पाएगा? विचार करो। इसलिए तीर्थ कर भरी जवानी में, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। आंखों में जमेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। बस यही होता है बुढ़ापे में। आंखों में जाला जमता है, नाक से नाला बहता है, और एक जगह पड़े पड़े थूकते रहो महाराज। इसलिए मुँह रहो रसिका भूमि भाव कहा, जवानी में रहते रहते जितना भजन हो सके उतना कर लो मेरे भाई। बार बार जब तक हमारा जीवन है तब तक ये भजन, ये सत्संग चलते रहना चाहिए।